हेलो एवरीवन। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफी कुछ सीख चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको बहुत काफी आइडिया हो चुका है, ऐसा हम एज्यूम करके चल सकते हैं। एंड उसी कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करने के लिए एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ। समझते हैं इसमें आपने लगभग जो भी चीजें पढ़ी हैं वो चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ऐसा मेरे को उम्मीद है। और आप लोगों को भी काफी अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन करने के बाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन में क्या है खास। पढ़िए। देखिए एक लॉन्ग ये आपको बेसिकली मैं बता देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, एक है फिगर ए और एक है फिगर बी। आपको इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले वाले फिगर में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, ठीक है। और दूसरे वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओ पे। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ, यही पूछा हुआ है दोनों फिगर में। और जो इनके जो बेसिकली रॉड है या लीनियर चार्ज है, जो भी रॉड है उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लैम्डा है, ये इसने दे रखा है। तो चलिए पहले वाले केस को सॉल्व करते हैं। पहले वाले केस को देखते हैं कैसे होगा। ये वाला ए वाले पार्ट को, फिगर ए की बात करेंगे सबसे पहले और फिगर ए में डिस्कशन करते हैं हाउ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे ओ पे। हाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज समझ में आ रहा होगा आपको कि बेटा ये वाला जो है, ये केस जो है, ये जो ऊपर वाला बेटा, इसके ऊपर वाला जो रॉड है वो वन एंड इन्फिनिटी का केस है। पहले तो ये समझते हैं बेटा, ये वन एंड इन्फिनिटी वाला केस है। आप बोलेंगे हाँ सर। बेटा इसके बाद वाला केस जो आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये वाला, इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये भी क्या वन एंड इन्फिनिटी वाला केस नहीं दिख रहा? और क्या ये वाला केस, ये वाला जो है, आपको क्वार्टर सर्कल नहीं दिख रहा? वो जो हमने आर्क वाला केस किया था, आर्क वाला, तो ये कुछ उसका ऐसा नहीं दिख रहा क्वार्टर सर्कल? बताओ। अब तीनों ही केस को मैं अलग अलग करूंगा। लेट से मैं इसको बोल दे रहा हूं फर्स्ट पार्ट, लेट से इस वाले को मैं बोल दे रहा सेकंड पार्ट, और लेट से मैं इस वाले को बोल दे रहा हूं थर्ड पार्ट। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा फर्स्ट वाले के कारण निकालूंगा, सेकंड वाले के कारण निकालूंगा, और थर्ड वाले के कारण भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा किसी पॉइंट ओ पे। और मैं उसका वेक्टर एडिशन कर दूंगा। आप लोग देखिएगा कैसे। मैं थोड़ा सा साइन बता देता हूं। मैं जो ये साइन कन्वेंशन में अभी आने वाले समय में फॉलो करने वाला हूं। दिस विल बी माई एक्स डायरेक्शन, दिस विल बी माई y डायरेक्शन, एंड सिमिलरली अगर मैं इधर बोल दूं तो दिस विल बी माइनस एक्स एंड दिस विल बी माई माइनस वाई। इस साइन कन्वेंशन को मैं फॉलो करूंगा। आप देखिए कैसे करते हैं, बस आराम से देखिएगा, आपको समझ में सच में आ जाएगा। तो देखिए मैं पहले फिगर ए की बात कर लेता हूं। फिगर ए में हम लोग जो भी फिगर ए कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है ये, ठीक है। और फिर ये यहां से ऐसे सर्कुलर रीजन लेके गया है, और फिर इसके बाद ये यहां चला गया है। तो अभी हम लोग बात करते हैं फिगर ए का पार्ट वन। फिगर ए में जो पार्ट वन हमने कंसिडर किया, ये वाला, ये, इसके कारण एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम इशू हो गया। देखिए यहां पे इस वाले के कारण हम लोग निकालने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये वन एंड इन्फिनिटी वाला केस है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एंड, ये वाला एंड तो इन्फिनिटी चले जाएगा। बोलिए हाँ या ना। और यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया है कि दिस डिस्टेंस इज आर, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में आएगा वो कितना आता था, बताइए? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, साइन थीटा टू, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि जो थीटा वन है, ऑब्वियसली जो एक एंगल है वो एंगल कितना आएगा आपका, 90 डिग्री आएगा, और दूसरा वाला एंगल जीरो होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर एक एंगल 90 आएगा तो लेट्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है वो कितना दिख रहा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वन, विच इज यही होगा, और किधर होगा ये, आई कैप में। बोलिए हाँ या ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन तो हमको पता था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो अगर आप यहाँ पे फिर से एक एंगल 90 है और एक एंगल जीरो है, तो आप पुट करेंगे तो ये आपको दिखेगा कितना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन डायरेक्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके कारण जो भी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमेशा नेट किधर आएगा, नेगेटिव वाई में। तो बेटा ये वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हमेशा हो जाएगी माइनस का जे। आप समझ रहे हैं, दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज माइनस जे कैप। तो यहाँ पे हमको ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कितनी आएगी, माइनस
माइनस वाई डायरेक्शन में आएगी और प्लस के एक्स में आएगी। तो यहां से अगर हम लोग एक चीज लिखें तो फिगर जो पार्ट वन हमने कंसिडर किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पार्ट वन का जो वेक्टर होगा वो कितना होगा, आप मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर इट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो ये मुझे दिख रहा है आई कैप, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, आई कैप इधर लिख देते हैं, प्लस ये आ रहा है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस का जे कैप। देखिए हमने तीनों ही फिगर के कारण हम अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग निकालने के बाद हम तीनों को ऐड कर देंगे, उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने किसके कारण निकाला, पार्ट वन, लेकिन अभी सिर्फ पार्ट वन के कारण निकाला है, अभी और देखिए पार्ट्स बचे हुए हैं। अभी हमने किसके कारण निकाला, पार्ट वन। अब देखिए पार्ट वन क्या है बेटा, सॉरी पार्ट टू। पार्ट टू है आपका क्वार्टर सर्कल, बिल्कुल। अब आइए पार्ट टू के कारण देखते हैं। बेटा पार्ट टू आपको दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा क्वार्टर सर्कल है, आप समझ रहे हैं, ये कुछ ऐसा क्वार्टर सर्कल टाइप का आपको दिख रहा है। अब आपको पता है कि सर यदि ये क्वार्टर सर्कल है और अगर मैं इस लाइन, ये लाइन मेरी क्या है, सिमेट्रिकल लाइन है, आपको पता है ये लाइन मेरी क्या है, सिमेट्रिकल लाइन है। तो सर यदि इस सिमेट्रिकल लाइन के अबाउट जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, जैसे अगर मान लीजिए ये सिमेट्रिकल लाइन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, आपको पता है कितना निकाला था मैंने, लैम्डा साइन अल्फा बाई टू होल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान समझिएगा मैंने निकाला हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, लैम्डा साइन अल्फा बाई टू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अल्फा बाई टू, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बेसिकली कितनी है, पाई बाई टू, क्योंकि एक क्वार्टर सर्कल है। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको दिखेगा लैम्डा साइन अल्फा टू बाई टू की वैल्यू, मतलब साइन पाई बाई फोर की वैल्यू, बेसिकली पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये कितना दिख जाएगा वैल्यू, वन लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो भैया इसका भी दो कंपोनेंट लोगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट किधर आएगा भैया, इधर। तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, वाई डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं, मैं इसको डायरेक्टली, तो एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली दिस एंगल इज 45। तो बेटा इसका कौन सा कंपोनेंट, इसका 45 वाला कंपोनेंट। तो 45 वाला कंपोनेंट मतलब क्या आएगा, cos 45 वाला बेसिकली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा, इसका cos 45। तो आई थिंक इट विल बी लैम्डा अपॉन 2√2 इंटू 1/√2 विच इज 4। तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एंड सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे तो y वाला भी sin 45 विच इज ऑल्सो 1/√2। तो y डायरेक्शन में भी कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बेटा अगर फिगर टू के कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखोगे तो ये तो बहुत आसानी से आ गया, कितना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किधर, आई कैप में, प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर किधर, जे कैप में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक और बचा, आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट ये समझाने के टाइम पे लेंदी है, बाकी तो वैसे बहुत आसान है बेटा। एक ही अब ये वाला एंड बचा, थर्ड वाला। तो चलिए थर्ड वाला भी क्या है, वन एंड इन्फिनिटी का केस है, ये भी आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक केस हमने ऐसा कर चुका है। तो बेटा ये जो इसका हमने पार्ट थ्री कंसिडर किया था, तो पार्ट थ्री का जो हमने कंसिडर किया था, आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरह रखा हुआ है, इस तरह से, और ये इधर इन्फिनिटी तक गया है। यहां पे कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r है, और यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है। तो आप फिर से बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पे एक आएगा ऊपर की तरफ, और ऑब्वियसली इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो वो बेटा इस तरफ आएगा, आप देखेंगे। तो इधर आपका एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन वाला इधर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन वाला इधर आएगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने केस पढ़ा था बेटा, वो उसमें वायर ऐसा रखा हुआ था, आप समझ रहे हैं। और इसके लिए ये वाला एक्सिस था, जो इसके लिए ये वाला एक्सिस था, उसके लिए इस वाले वायर के लिए बेटा ये वाई एक्सिस हो गया है। तो फॉर्मूले में गलती कभी मत करिएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन है बेटा, ये इस केस के लिए एक्स डायरेक्शन वाला ट्रीट करेगा। और कितना आएगा, बताइए बताइए कितना आएगा, बोलिए। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज निकाल रखी है, तो वैल्यूज एज इट इज ही वही आने वाली है। यहाँ पे लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आने वाला है, वाई में भी और एक्स में भी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वाई में भी आएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बेटा अगर आप एक्स में भी निकालेंगे तो ये लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आएगा। बट अगर डायरेक्शन की बात करें तो बेटा इस बार वाई में पॉजिटिव है, तो वाई में तो ये प्लस का जे कैप है, बट एक्स में ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये x में बेटा आपका माइनस आई कैप हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन
पार्ट 3 वाले वेक्टर बेटा लिखेंगे कि जो पार्ट 3 रीजन आपने पार्ट 3 कंसीडर किया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, माइनस का आई कैप में है, प्लस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस के जे कैप में है। अब देखिए हमने थर्ड रीजन में निकाल लिया, हमने सेकंड रीजन में निकाल लिया, और हमने फर्स्ट सॉरी रीजन बोल रहा हूं पार्ट में निकाल लिया। तो आप देखिए सबके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओवरऑल कंबाइंड सिस्टम विल बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड। तो देखिए मेरे ख्याल से अब ज्यादा कंपेयर करने में दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस देखो, थर्ड वाले में माइनस आई है, ध्यान से देखना, थर्ड वाले में माइनस आई है, सेकंड वाले में प्लस आई है, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। आप जोड़ोगे तो बेटा ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे ये प्लस जे है और यहाँ पे प्लस जे है, तो जे वाला तो मेरे को कैंसिल आउट इसमें तो नहीं होता हुआ दिख रहा। और फर्स्ट वाले को अगर मैं ध्यान से देखूं, अच्छा ये जे वाला देखो यहाँ कट जाएगा, ये माइनस का जे है और ये प्लस का जे है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो बेटा ये जे वाला तो चला जाएगा। तो बचा कितना, इधर से बचा आई कैप में लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर से बचा प्लस में जे कैप। तो देखो ना ओवरऑल क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बेटा फर्स्ट वाले में बचा था आई कैप में और इसमें बचा है जे कैप में, तो बस ये आ गया। और अगर आपको रिजल्टेंट लिखना है बेटा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली आई कैप प्लस जे कैप है, रिजल्टेंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक इसका √2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा √2 इंटू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर बेटा ये आपका रिजल्टेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म में। देख लीजिए बहुत आसान है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। अगर वही पिछले केसेस आपने पढ़े हुए हैं तो सब चीजें बहुत नॉर्मल है, एकदम मक्खन की तरह निकलेगा। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला, तो चलिए ये वाले पार्ट को मैं रखता हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क में, क्योंकि ये तो उससे भी आसान केस है। कैसे, बेटा ये वन एंड इन्फिनिटी, ये भी वन एंड इन्फिनिटी, और अगर आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट पे देखिएगा क्या ध्यान से, तो इस पॉइंट पे बेटा इस ये वन एंड इन्फिनिटी वाला बनेगा, ये भी वन एंड इन्फिनिटी वाला बनेगा। और आपको पता है अगर आप इसके कारण निकालेंगे x में, तो ये आएगा इधर, और y में मेरे ख्याल से आएगा नीचे। बेटा इसके कारण निकालोगे ना, तो इसके कारण आएगा इधर, और आई थिंक ऐसे कंसिडर करेंगे तो नीचे। तो बेटा इसका नेट कंट्रीब्यूशन आई थिंक नीचे आएगा, और इसके कारण बेटा आप निकालोगे वो आएगा ऊपर की तरफ, आप देख लेना, तो नेट आई थिंक वाई डायरेक्शन में इसलिए बचेगा, इसमें तो वैसे ही देखते ही हो गया। कोई नहीं, आप लोग इसके लिए कैलकुलेशन करिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग मेरे को पिंग कर दीजिएगा, किस पे, कहीं पे पिंग कर दीजिएगा, जैसे ये नंबर भी दे दे रहा 9111483827। कोई और भी क्वेरी होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं बनेगा ये वाला तो भी आप मुझे बता सकते हैं, और मैं इसके बारे में वहां पे डिस्कस कर दूंगा। नहीं तो मैं, अगर आप लोग ज्यादा लोगों को डाउट आएगा तो मैं यहाँ भी डिस्कस कर दूंगा। बट आई थिंक इट इज अ इजी पार्ट, यू गाइस विल डू इट वेरी सिंसियरली, आप लोग कर लेंगे इसको और बहुत अच्छे से कर लेंगे, मुझे बिलीव है इतना, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं कुछ और दो, हाँ मैं एक और चीज बता रहा था कि मैं आने वाले समय में कुछ और सीरीज ला रहा हूँ। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जेई एडवांस का एक कंप्लीट जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, वैसे पीवाईक्यूज नहीं बोलना सही रहेगा, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं लाने वाला हूँ। विद इन कुछ दिन मैं लॉन्च कर दूंगा ये वाला, मतलब जो भी सीरीज रहेगा मैं बता दूंगा उसके बारे में। और साथ ही साथ में जो जनरल डाउट्स होते हैं बच्चों के, बहुत कॉमन कॉमन से डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स को भी मैं आपके यहाँ पे ले लूंगा। मैं एक वहाँ पे एक जनरल क्वेरीज करके सीरीज बना दूंगा, उसमें मैं आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो मैं डाउट्स आपके ले लूंगा, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, अभी एक और न्यूमेरिकल करना है और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाएंगे। सो अप टू दैट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड बी सेफ। बी सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेफ रहो, कोरोना केसेस बहुत तेजी से फिर बढ़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट काफी अच्छे से रहना और प्रिकॉशंस पूरे लेना, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, घर पे ही रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और बस अच्छा रिजल्ट लेकर के काफी अच्छे एनआईटीज और आईआईटीज में पहुंच जाओ। बाय बाय।